Hello friends, good evening to all. This is Prakash and you are watching Coach Up Academy Plus English. So friends, today we are going to start the class of, we are going to learn today it, about it, that what is it, what is mean it, and where does it use, where we can use it in sentences. So actually I would like to say to you, I would like to show you the it where we can use, or as we know that there are many things or many sentences are there we can use it. Okay, it means यह होता है, it means ये होता है. Okay, as you can see on the board, it is. Okay, it that means यह और ये. Okay, it का मतलब होता है यह और ये. Okay, it and this both are same. It and this both are same, but then what happened, as we know, no? These both are connected with each other. Okay, that's the meaning is same of both, because it is also it and this is also same meaning, yah and ye, because this word is only using in the many sentences, but then meaning only same, therefore only we are using instead of both. Okay, इसकी जगह पर हम this को भी यूज कर सकते हैं और दिस की जगह पर हम ईट यूज कर सकते हैं, बट देयर इज लिटिल डिफरेंस इज देयर. और डिफरेंस यह है इसका कि दिस जो वर्ड है हमारे पास, दिस, यह वर्ड हम हमेशा दो वर्गों में यूज करते हैं. इट्स लाइक वी कैन यूज इन both section, that is living things and non living things, that both things we can use. Okay, in both the subject for we can use it. these जो word है हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए हम यूज करते हैं. और फर्क थोड़ा सा है इसमें, ईट में, ईट का मतलब भी यह होता है, ये होता है, लेकिन ये जो ईट है, ईट को हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं. सो चलिए हम देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और कहाँ हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास अभी बोर्ड पर ईट एंड दिस वर्ड्स हैं. ओके, सो इनका मीनिंग है यह एंड ये, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इसको यूज करते हैं. देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, देखिए, दिस इज अ बुक. ओके, दस वी कैन यूज दिस इज अ बुक. बुक एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है. ओके, बुक हुआ, पेन हुआ, और व्हाटएवर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए भी हम दिस को यूज कर सकते हैं. और यहाँ पर आगे दिस इज अ पेन, पेन इट इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स. और यहाँ पर हम आगे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इट इज ए बुक. इट, ये दोनों का हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. और स्पेशली ये जो ईट है, ईट को हम स्पेशली हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा है इट इज ए बुक, बुक इट इज नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि हमने ये दिस लिखा है, दिस को भी हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन फॉर सपोज दिस इज ए बॉय. ओके, ऑन बुक, इंस्टेड ऑफ बुक वी कैन यूज हियर दिस इज ए बॉय. सो दिस को हम लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ दिस इज अ पेन, पेन इट इज नॉन लिविंग थिंग्स, एंड हियर इट इज, ओके, इट इज पेन, सो दिस इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स. सो यहाँ पर हम जैसे देखेंगे, दिस को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड लिविंग थिंग्स के लिए भी, लेकिन यहाँ पर ईट को हम ओनली एंड ओनली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं. दिस इज अ पेन एंड दिस इज अ बुक. ओके, और जैसे कि फॉर सपोज हम लोग जैसे जानते हैं ईट को सारे के सारे सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं. ठीक है, इससे लाइक जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे जितने भी टेंसेस में, लाइक प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ, ऐसे बहुत सारे टेंसेस, जितने भी हमारे टेंसेस में सेंटेंसेस होते हैं, सारे सेंटेंसेस में हम ईट को एंड दिस को यूज करते हैं. लेकिन ये जो ईट है, ईट का एक और खासियत है कि ईट को हम हमेशा ये थिंग्स के लिए हमेशा यूज इतना ही नहीं करते, लेकिन ये एक सब्जेक्ट के हिसाब से भी काम करता है. और सब्जेक्ट कैसे काम करता है, जैसे सपोज यूजुअली हम जानते हैं कि सब्जेक्ट मतलब एक इंसान होता है या कोई भी जानवर होता है या कोई भी एक थिंग होता है जो जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता है. द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कि समथिंग वी आर डूइंग बाय दैट पर्सन और
समथिंग वी आर डूइंग बाई द एनिमल समथिंग, कुछ भी जिसके द्वारा जो कुछ काम किया जाता है उसको हम सब्जेक्ट के नाम दे देते हैं. फॉर सपोज he is doing a work, he is doing a work. मतलब यहाँ इस सेंटेंस में आपका ये जो ही है, दिस इज ए बॉय एंड दिस इज ए सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो जाता है आपका. लेकिन यहाँ पर ये जो ही है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह हम इट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो इट जो होता है एक सब्जेक्ट के हिसाब से भी काम करता है. सो इट ये इसका बहुत बड़ा रोल है और इट एक सब्जेक्ट के हिसाब से भी काम करता है. सो इसलिए इट को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन एज ए सब्जेक्ट आल्सो. सो इट मीन्स आप जिसे जानते हैं ना, अभी समझ गए सारों को. मुझे पता है कि इट का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इट को कहाँ यूज करना है, बहुत सारे लोगों को सेंटेंस में कैसे यूज करना होता है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है. सो इसलिए मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि ईट को हम किसी चीज के लिए ही इतना यूज नहीं करते, लेकिन इसको सब्जेक्ट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं. फॉर सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ही इज अ बॉय, लेकिन यहाँ ही मतलब एक लड़का होता है और उसकी जगह पर हम इट यूज कर सकते हैं. यहाँ पर इट, ओके, इट इज ए डूइंग वर्क, इट इज डूइंग समथिंग और इट इज ईटिंग, ये हम यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स instead of subject any other subject, instead of any other subject you can use it. so it को हम किसी अदर सब्जेक्ट के जगह पर हम उसको यूज कर सकते हैं. इसलिए ये जो ईट होता है, ईट हमेशा सब्जेक्ट के जगह पर यूज होता है. और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम ईट को हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं.